दोस्तों, सोशल मीडिया पर टाइम पास करने से अच्छा है कि आप इस एक वीडियो को देखें और अपने कंप्यूटर को खुद ही ठीक करें। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को खुद ही ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या आपके कंप्यूटर में बूटिंग का कोई मैसेज आ रहा है, या हार्ड डिस्क से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम्स है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और समझना होगा। दोस्तों, यहाँ मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, बट सीखने के लिए आपको खुद ही इंटरेस्ट लेना होगा, क्योंकि जब तक आप सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है? जी हाँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखकर कंप्यूटर से संबंधित काफी प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारा YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर वाला, आप उसको प्रेस कर दीजिए, एंड उसके पास में जो बेल का बटन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के अंदर हमारे कंप्यूटर में आई हुई प्रॉब्लम्स के बारे में हम समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें कंप्यूटर के किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है, कंप्यूटर के किन किन पार्ट्स को समझना होता है कि किस पार्ट से हमारे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यह एक डायग्नोसिस का एरिया है। आपको हर एक हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। हर एक हार्डवेयर पार्ट्स का आउटपुट क्या है, उसके बंद होने से आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यह सब चीजें आपको देखनी होंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई है तो उसका रीजन जरूरी नहीं किसी एक हार्डवेयर से हो। कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो सही डायग्नोसिस के साथ हम उस एक हार्डवेयर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमें 2-3 ट्रबल शूटिंग करने पड़ते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग में हर एक हार्डवेयर पार्ट्स और आप उस कंप्यूटर को कैसे ट्रबल शूट कर सकें, यही सब चीजें हम आपको इस यूनिट में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। कंप्यूटर से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वह बंद हो जाता है या रिस्टार्ट होता रहता है, या कोई भी या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है, तो सबसे पहले आप उसकी डस्ट क्लीन कर लीजिए। CPU को डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट करके आपके पास एक ब्लोअर रखिए और ब्लोअर के द्वारा उसकी डस्ट क्लीन प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आप कनेक्ट कीजिए। कई बार होता है कि डस्ट की वजह से भी आपका सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉपर तरीके से डस्ट क्लीन कीजिए, रैम को क्लीन करके लगा दीजिए और एक बार स्टार्ट करके देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रबल शूट की। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि ट्रबल शूटिंग होती क्या है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आई है और हमारा कंप्यूटर बंद हो गया है। अब उस बंद कंप्यूटर को या जो भी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को हम कैसे समझ पाएँ, कैसे रेक्टिफाई कर पाएँ, ट्रबल शूटिंग में हम यही समझेंगे। अभी हमने HP का एक ब्रांडेड CPU लिया है, एंड इस CPU के अंदर हम एक एक पार्ट्स के बारे में समझेंगे। अब ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहले हमारे थॉट क्लियर होने चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हैं, जैसे कि SMPS, फैन के नीचे जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बाद जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड एंड रैम्स, हार्ड डिस्क, इन सब हार्डवेयर्स का हमारे कंप्यूटर में क्या क्या उपयोग है। क्योंकि जब तक हम इन हार्डवेयर की उपयोगिता को, यूज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हैं उनका क्या रोल है। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को समझते हैं और समझते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पावर सप्लाई की। कंप्यूटर के अंदर जब हम यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं तो ये DC बोर्ड में हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है, और इसकी पावर सप्लाई सीधे हमारे मदरबोर्ड पे जाती है। जो पिन आपको दिखाई दे रही है,
ये इस पिन को निकालने के लिए हमें इसमें एक हल्का सा लॉक होता है, उस लॉक को जैसे ही हम दबाते हैं और इस पिन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यह पिन बहुत ही ईजी तरीके से बाहर आ जाती है। ये देखिए, ये इसका एक लॉक है। 24 पॉइंट पिन होती है जिसके द्वारा हम अपने मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देते हैं। जो भी हार्डवेयर हम हमारे कंप्यूटर में लगाते हैं उन सबको पावर सप्लाई देनी होती है। तो ये देखिए, ये एक पावर सप्लाई है जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर गई है। इसको धीरे से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अभी हमने समझा पावर सप्लाई को, यानी कि एसएमपीएस को। अगर एसएमपीएस में प्रॉब्लम होती है तो हमारे मदरबोर्ड पर कोई पावर नहीं आएगा, मतलब हमारा ये फैन नहीं चलेगा, इसमें जो भी इंडिकेशंस वाली एलईडीज होती हैं वो नहीं चलेंगी, फ्रंट में जो एलईडी इंडिकेट होती है वो भी नहीं होगा। अगर हमारा सीपीयू पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब हम अगर फ्रंट वाले बटन को प्रेस करते हैं और हमारा सीपीयू ऑन नहीं होता या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई ख़राब हो गई है। उस कंडीशन में हमको हमारी पावर सप्लाई चेंज करनी होती है। एक चीज़ तो हमने जानी कि हमारा कंप्यूटर ब्रेकडाउन है, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब कि एसएमपीएस में प्रॉब्लम आ गई है। सेकंड पॉइंट में बात करता हूँ, अगर हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलते चलते कुछ समय बाद रिस्टार्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, इसका मतलब भी यही है कि हमारे पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। हमारा एसएमपीएस का कोई कैपेसिटर, कोई रेसिस्टेंट हिट होके वह ट्रिप हो जाता और हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 या 3 कारण थे जिनको हमने समझा। एसएमपीएस खराब होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सेकंड बात करते हैं हमारे हार्ड डिस्क की। ये हमारे हार्ड डिस्क है जो अभी हमने आपको दिखाई थी। अगर हमारे हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात है, हमारे कंप्यूटर में वह बूट नहीं करेगा और बूटिंग मेन्यू पर भी हमें मैसेज देगा बूट इनकरप्टेड, मतलब हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है और वह बूट मेन्यू तक पहुंच ही नहीं रही है। इसका कारण भी है कि हमारी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो कनेक्शन हमने आपको बताए थे, ये कनेक्शन लूज़ हो गए हैं। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो भी चल सकता है और अगर हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो बूट मेन्यू का वह एरर इंडिकेशन हमको दे सकता है। इसका मतलब कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रैम की। ये देखिए दोस्तों, ये है रैम, ये दोनों लॉक हैं। इस लॉक को अगर मैं यहाँ से दबाता हूँ एंड यहाँ से दबाता हूँ तो ये रैम हमारी बाहर आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैम की पूरी डिटेल्स लिखी होती है। यह 2 GB की रैम है। अब हम ये कैसे समझें कि हमारी रैम में प्रॉब्लम आ गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर हम चालू करते हैं, जैसे ही हम यहाँ से चालू करते हैं तो हमारा कंप्यूटर चालू तो हो जाता है, लेकिन हमारे मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आता। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि आपका कंप्यूटर आपने यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद फैन मैन सब कुछ चालू हो गया है बट हमारे मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आया है, इसका मतलब है कि हमारी रैम में प्रॉब्लम है और हमारी रैम को हमें तुरंत चेंज करना होगा। चेंज करने से पहले दोस्तों आप चाहें तो इस रैम को एक बार क्लीन करके भी लगा सकते हैं। इस रैम को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे साफ़ कर लीजिए। जो एक इरेजर आता है, जो रबड़ आती है बच्चों की, पेंसिल को मिटाने वाली रबड़, उस रबड़ से आप इस वाले पॉइंट्स को, जो गोल्डन गोल्डन पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको क्लीन कर लीजिए तो यह क्लीन हो जाती है। एंड इसके साथ साथ ये मैंने एक पॉइंट्स बनाया हुआ है तिकोना सा पेपर का। अब इस पेपर के तिकोने वाले पॉइंट से ये जो रैम का स्लॉट है जिसके अंदर हमारी रैम लगी हुई थी, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये जैसे ही स्लॉट के अंदर आप पेपर के पॉइंट को ले जाएंगे और वहाँ से अंदर का जो पॉइंट्स है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, इसको हमने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम ये रैम फिर से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने रैम दोनों तरफ से टाइट कर दी है। जितनी भी रैम आपके सीपीयू में लगी है, आप उन दोनों रैमों को निकाल कर उसको क्लीन करके वापस लगा दीजिए। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को फिर से चालू कर दीजिए। ऐसा करने पर 90% चांस होता है कि आपका कंप्यूटर जो डिस्प्ले नहीं आया है वो चालू हो जाता है। अक्सर बरसात के मौसम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कि मॉइस्चर की वजह से हमारे रैम की जो लेयर है उस पर मॉइस्चर लग जाता है और हमारे मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर, आपका सीपीयू चालू है, मॉनिटर पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी रैम को निकालिए और रैम को निकाल के साफ़ करके फिर से लगा दीजिए। उसके बाद भी अगर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और 2 रैम आपके सीपीयू के अंदर लगी हैं, तो 1 बाय 1 एक एक रैम लगाकर आप अपने सीपीयू को बूट करके चेक करें
और अगर सिंगल ही रैम लगी है तो फिर आपको एक नई रैम लगा के चेक करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों CMOS बैटरी की। इसको हम निकाल के देखते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, आप इसको धीरे से पेचकस से प्रेस करेंगे तो CMOS बैटरी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी CMOS बैटरी बाहर आ गई है और हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी CMOS बैटरी है। इस बैटरी का उपयोग होता है कि यह बायो सेटिंग को अपडेट रखती है एंड हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेट और टाइम होता है वह इसी बैटरी के द्वारा अपडेट होता है। इसके ख़राब होने से होगा यह कि आपके कंप्यूटर का जो डेट और टाइम है वह अपडेट नहीं होगा। आज आपने कंप्यूटर शट डाउन किया, जब आप नेक्स्ट डे आके देखते हैं तो उसमें फिर से वही पुराना टाइम आ जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो CMOS बैटरी है यह ख़राब हो चुकी है, आपको इसमें नई बैटरी डालनी होगी। और आप इस बैटरी को डालने के लिए धीरे से इसको ये जो एंगल है यहाँ पर लगा के धीरे से प्रेस कर दें, ये आपकी बैटरी लग जाती है। और उसके बाद विंडो की सेटिंग में जाके आप डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। एक CMOS बैटरी की जो लाइफ होती है वह कम से कम 4 से 5 साल होती है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इस एक ही मदरबोर्ड पे सभी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइस है वो सभी यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। हमारा लैन केबल भी यहीं पे कनेक्टेड होता है। ऑडियो वीडियो स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, यह सब लिंक्ड होते हैं हमारे मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड के चांसेस बहुत कम होते हैं ख़राब होने के। मदरबोर्ड में कभी प्रॉब्लम आती है तो हमारा कंप्यूटर हैंग होता रहेगा या फिर बहुत ही स्लो चलेगा। ये सब हार्डवेयर चेक करने के बाद भी हमारे कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उस कंडीशन में हमको हमारे हार्डवेयर इंजीनियर जो अपना मदरबोर्ड एक्सपर्ट होते हैं उनको एक बार मदरबोर्ड दिखाना होगा। दोस्तों, ये फ़ैन है, इस फ़ैन के नीचे लगा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत ही छोटा होता है। इस फैन को निकालने के बाद ये जो 4 स्क्रू होते हैं, इन चारों स्क्रू को खोल के हम इस फैन को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अंदर मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर ही है जो पूरी प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा CPU के ट्रबल शूटिंग को। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अभी हमने समझा ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ट्रबल शूटिंग से संबंधित हर एक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। दोस्तों, अभी आपने समझा कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका और भी कोई सुझाव हो या आपकी कंप्यूटर से रिलेटिव कुछ क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कृपया हमें कमेंट करें। हम उन पर भी वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।